Today we are going to discuss what is covalent bond. The bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons. By mutual sharing of electrons is called covalent bond. वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम G.N. लेविस अमेरिकन केमिस्ट था, जिसने 1916 में कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया. मैं लेता हूं एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, हमारे साथ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1. अभी इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? दिस इज हाइड्रोजन और इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन ले लें, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ इसको एक की जरूरत है और इसको एक की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, और डुप्लेट रूल के मुताबिक, ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए. सो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और रिजल्ट में स्टेबलाइजेशन की तरफ ये जाते हैं. दिस इज हाइड्रोजन, सो ये एक हाइड्रोजन एंड दिस इज सेकंड हाइड्रोजन. तो दोनों शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, और H और H के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये न इस हाइड्रोजन का है और न इसका, बल्कि दोनों के दरमियान शेयरिंग, तो जो बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है. द फर्स्ट वन, पहला हमारे साथ है single covalent bond. The bond forms between two atoms and which each atom share 1 electron. Each atom share 1 electron, उसको हम कहते हैं single covalent bond. मैं एग्जांपल लेता हूं Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल का. नाउ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ये 17 है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो 7 है. दिस इज ये क्लोरीन एटम, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट शेल हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन. अनदर क्लोरीन एटम, दूसरा क्लोरीन एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे साथ है 7 इलेक्ट्रॉन. नाउ इट नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, और इसी तरह इसको भी एक की जरूरत है, ताकि ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले और ये स्टेबलाइज हो जाए. सो रिजल्ट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ये एक क्लोरीन एटम हो गया, ये इसका आउटर मोस्ट शेल, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्लोरीन एटम हो गया. सो ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और एक यहां पे आता है. सो जो सिंगल पेयर बनता है, ये जो एक जोड़ी बन गई, तो क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है. सो रिजल्ट में दिस क्लोरीन ये भी स्टेबलाइज हो गया ऑक्टेट रूल के मुताबिक, और ये भी स्टेबलाइज हो गया. सो सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन. दूसरा, द सेकंड वन, दूसरा हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? द सेकंड वन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू एटम्स एंड विच ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड. मैं एग्जांपल लेता हूं O2 का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सो इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो है 6. सो
ये एक ऑक्सीजन हो गया जिसके साथ आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम जिसके साथ आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। रिजल्ट में व्हाट हैपन, ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया। सो दीज आर यहां पे हमारे साथ, और ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया। दे शेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आए, और यहां पे इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और 2 यहां पे आए। सो ये 2 पेयर बनाता है। तो रिजल्ट में O और O के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। इसका ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबलाइज हो गया। 1 ऑक्सीजन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑक्सीजन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन and its outermost shell and become stabilized, and the double covalent bond is represented by double line, so O2 में double bond है। इसी तरह तीसरा हमारे पास है triple covalent bond। Now what is triple covalent bond? The third one, triple covalent bond. So the bond forms between 2 atoms in which each atom share 3 electrons। हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे साथ एग्जांपल है N2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं। नाउ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सो इसके साथ इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 5। इट नीडेड 3 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एक नाइट्रोजन में ले लूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन में ले लूं, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। सो इट नीडेड 3 इलेक्ट्रॉन मोर, और इसको भी 3 की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। रिजल्ट में हमारे साथ ये स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह ये नाइट्रोजन, और 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड से और 3 दूसरे साइड से, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ और 2 इसके साथ रह जाते, तो ये देखिए 3 पेयर बन गए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इन विच ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये न इसके है और न इसके, बल्कि दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड बना है। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन।